राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति का त्योहार आते ही हम सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि हमें इस बार मकर संक्रांति में क्या दान देना है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि दान क्या है। तो दान वो है जो किसी जरूरतमंद को दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि जो इंसान बीमार हो उसको जा करके आप मिठाइयाँ दे दें, तो वो दान नहीं है। तो आप दान देते वक्त इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि आप जो भी दान दें किसी जरूरतमंद को ही दें। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको ध्यान में क्या देना है। तो दान में से बहुत सारी चीजें हैं जो आप दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप सोचते हैं तो आपको लगता है तो आप पहले ही दान में दे चुके हैं। तो आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो आप दान में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। मकर संक्रांति को स्नान और दान का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन किया जाने वाला दान 100 गुना होकर हमें वापस मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मकर संक्रांति में दान दे सकते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि हमें कौन सी चीजें मकर संक्रांति में दान देनी है। तो सबसे पहली जो चीज है नारियल, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है और कहते हैं कि मकर संक्रांति में आपको नारियल जरूर ही दान देना चाहिए। आज तक अगर आपने नारियल दान नहीं दिया है तो एक बार आप नारियल जरूर दान दीजिए। आप 14 नारियल भी दान दे सकती हैं। अगर आपको ज्यादा नारियल दान में नहीं देने हैं तो कम से कम आप एक नारियल तो दान में जरूर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है गर्म कपड़े। आपको संक्रांति में गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। आप कंबल दान कर सकते हैं, आप डबल बेड का कंबल दान कर सकते हैं, सिंगल बेड का कंबल दान कर सकते हैं। जो लोग रोड के किनारे बैठे होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, आप उन्हें कंबल दान करेंगे, वो आपको बहुत सारी दुआएं देंगे और आपको उसका पुण्य फल भी मिलेगा। मकर संक्रांति में जो है ना, वो नीले या काले रंग का कोई परहेज नहीं होता है। तो आप उन्हें नीले रंग का कम्बल और काले रंग का कम्बल भी दान में दे सकते हैं। आप गर्म कपड़ों में स्वेटर ले सकते हैं, आप गर्म कपड़ों में शॉल दान में दे सकते हैं। सॉक्स आती हैं, जुराबें, उन्हें भी आप 14 जुराबें खरीद करके दान में निकाल सकते हैं। आप टॉवेल, अंगोछा जिसे कहते हैं 14, वो भी आप दान में निकाल सकते हैं। वैसे ही आप छोटे-छोटे से डब्बे जिनमें आप गज्जक भर के या रेवड़ी भर के दान में दे सकते हैं। आप साड़ी दान में दे सकते हैं, ब्लाउज के पीस दान में दे सकते हैं। आप सुहाग की एक पिटारी बना सकते हैं, सिंगार पिटारी जिसे कहते हैं। उसमें आप बहुत सारी चीजें जैसे नेल पेंट, रबड़ बैंड, चूड़ियाँ, रुमाल, कंघे आदि भर करके एक अच्छा सा बॉक्स बना सकते हैं। उसे 14 लोगों को दान में दे सकते हैं। नहीं तो आप अलग-अलग भी 14, जैसे कि आपने 14 दर्जन चूड़ियाँ ले ली, 14 कंघे ले लिए, 14 रुमाल ले ली, 14 नेल पेंट, 14 आपने रबड़ बैंड ले लिए। इस तरीके की चीज़ें भी आप दान में दे सकते हैं। 14 मेहंदी की कोन ले ली आपने, 14 बिंदी के पत्ते ले लिए आपने। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप दान में दे सकते हैं। आप 14 छोटी-छोटी सिंदूरदानी ले सकते हैं, उसे भी दान दे सकते हैं, जिनमें सिंदूर रखा जाता है। आप 14 लेडीज़ पर्स ला सकते हैं, आप उसको भी दान में दे सकते हैं। इसी तरीके से आप रेवड़ी, लड्डू, मूँगफली आदि भी दान में दे सकते हैं। आप बाज़ार जाइए, टॉफ़ी या चॉकलेट ले आइए, आप उसे भी दान में दे सकते हैं। मैगी हो गई, बिस्किट हो गए, उनके पैकेट भी आप दान में दे सकते हैं। आप खिचड़ी दान में दे सकते हैं। आप खिचड़ी अच्छे से छोटे से कंटेनर में भरिए और दान में दे दीजिए। कहते हैं कि खिचड़ी का दान देना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप गरीबों को जूते, एक जोड़ी जूता हो गया जैसे, तो आप देखिए कि अगर आपको आस-पास कोई गरीब लोग हैं तो आप उनको जूतों का दान भी दे सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम संक्रांति वाले दिन दान में दे सकते हैं। आप पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें भी दान में दे सकते हैं, जैसे कि रोली चावल भरने के लिए जो चोपड़े आते हैं, जो जिनमें हम रोली चावल भरते हैं, आप उनको भी दान में दे सकते हैं। आप कलावा दान में दे सकते हैं। आप 14 कलावों के पैक ले आइए कलावा के, और आप उसे भी दान दे सकते हैं। आसन होता है जिसमें बैठ कर के हम पूजा करते हैं, आप उसे भी दान में दे सकते हैं। पूजा करने के लिए जो छोटे-छोटे से लोटे आते हैं पीतल के या तांबे के, वो बर्तन भी आप दान में दे सकते हैं। आप नॉर्मली बर्तन जैसे कि गिलास हो गई, कटोरी हो गई, प्लेट हो गई, ये सब भी दान में 14 चीज़ें आप दान में इसको निकाल सकते हैं। तो आप सूखे नारियल हो गए, मेवे के छोटे-छोटे से जो पैकेट हो गए, आप बच्चों के से रिलेटेड सामान जैसे कि पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, वाटर बॉटल, ये सारी भी 14-14 चीज़ें लेकर के आप दान में निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप दान दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनमें से कुछ भी 14 चीज़ें निकाल के दान में दे सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़
अच्छी लगे तो आप दान में दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।